गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन पढ़ रहे थे, अपना चैप्टर चल रहा, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रॉप हार्वेस्टिंग। क्रॉप मैनेजमेंट में अपन पढ़ रहे थे अब कि क्रॉप्स को कैसे बोया जाता है, उसके लिए सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद उसमें शोइंग किया जाता है, उसके बाद उसमें एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर कैसे कैसे उसके अंदर फर्टिलाइजर डालेंगे, अपन ने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उसमें पढ़ा था अपने इरीगेशन। तो इरीगेशन के अंदर पढ़ा था कि कैसे पानी दिया जाएगा, कौन कौन से इसके सोर्स है वाटर के, और कौन कौन सी टेक्निक अपन ने यहाँ पे यूज करनी है। हार्वेस्ट, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था वेडिंग, खरपतवार को कैसे खेतों से हटाया जाता है, उसके अपन ने दो टेक्निक पढ़ी थी, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल के अंदर अपन ने पढ़ा था कि उसको अपन क्या है फिजिकली, जैसे कि उसको निराई गुड़ाई करके या फिर खेतों की बुआई से पहले जोत निकाल के उसको नष्ट कर देते हैं। और केमिकल के अंदर पढ़ा था कि केमिकल प्रोसेस में क्या करते हैं, उसके ऊपर केमिकल का स्प्रे किया जाता है फसल के ऊपर, जिससे क्या है वो नष्ट हो जाता है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन हार्वेस्टिंग, कि हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो हार्वेस्टिंग अपन जानते हैं कि अपनी फसल तैयार हो गई, पानी दे दिया, पक गई, अब उसको खेतों में से काट लेना। काटने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग कहलाती है। तो इसको अपन पढ़ते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है, क्रॉप्स आर पुल्ड आउट कट क्लोज टू द ग्राउंड, की जमीन के पास में से फसल को काट लिया जाता है और उसको अलग कर दिया जाता है। इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप ऑफ मैच्योर, की फसल को पकने में नॉर्मली 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाई सिकल, कि जो यहाँ पे अपन देखते हैं ना आसपास के खेतों में, तो देखते हैं कटाई हार्वेस्टिंग किसके थ्रू की जाती है। सिकल मतलब होता है दराती, कि दराती के थ्रू हाथ से उसको काट लिया जाता है, या फिर लार्ज अमाउंट होगा तो उसके लिए अपन उसके अंदर हार्वेस्टर मशीन का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इन द हार्वेस्ट द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम द चॉफ। चॉफ का मतलब होता है कि अब उसको क्या करना है कि अपन उसमें सीड अलग करना है और उसके जो भूसा है उसको अलग करना है। तो इस ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग की प्रोसेस होगी। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन मशीन, की जो कंबाइन मशीन होती है उसके थ्रू इसकी थ्रेसिंग की जाती है, या फिर नॉर्मली थ्रेसर के थ्रू भी इसकी थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग में क्या होता है कि अनाज एक तरफ आ जाता है और जो अपना भूसा है वो एक तरफ हो जाता है, जो अपने को इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कंबाइन मशीन कैसी होती है। उसके बाद में आता है फार्मर विच स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चॉप बाई विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है कि एक तरीके की मशीन होती है। विनोइंग का मतलब होता है अलग करने की एक प्रोसेस होती है विनोइंग। इसमें क्या करते हैं कि जो छोटे एरिया में फसल होती है तो उसके लिए मशीन का यूज नहीं करते। इस मशीन के अंदर एक तरफ से डालते रहते हैं और हाथ के हैंडल से इसको घुमाते रहते हैं, हाथ के हैंडल से घुमाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि ये छोटे पार्टिकल्स में जो फसल है वो टूट जाती है, जिसमें क्या होता है फिर उसको निकाल के फिर उसको छान लिया जाता है, या फिर उसको हवा के अंदर रख के जैसे पंखा वगैरह लगा के उसको अलग कर लिया जाता है। इसमें अनाज एक तरफ हो जाता है और जो भूसा है वो एक तरफ हो जाता है। ये अपना हो गया हार्वेस्टिंग की प्रोसेस। अब हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो बात आती है स्टोरेज की, कि स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन इम्पोर्टेंट टास्क, कि अभी इम्पोर्टेंट टास्क है कि इसका स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए सबसे पहली जो मेन चीज़ क्या होती है कि इसको स्टोर कैसे करेंगे अपन, क्योंकि स्टोर करने के बाद उसको अपन लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे। ये नहीं कि 1 महीने में खत्म हो जाएगी, वो सालों साल चलती है। तो उसके अंदर दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सब चीज़ों से उसको क्या करना होता है, आपको सेपरेट करना होता है, इसको सेफ करना होता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स है मोर मॉइस्चर, की हार्वेस्टर पर जो नई फसल है उसके अंदर क्या काफ़ी मात्रा में क्या होता है, मॉइस्चर होता है।
तो मॉइस्चर को अलग करने के लिए करते, इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर विदाउट ड्राइंग, कि बिना सुखाए अगर उसको भर देंगे तो उसके अंदर मॉइस्चर लग जाएगा, कीट वो लग जाएंगे, इसलिए इसको क्या करते हैं, सुखाएंगे। They may get splattered attacked by organisms, making them unfit for use for the germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture. तो उसके लिए क्या करते हैं कि फसल को सुखाने के लिए इसको अपन धूप में रख देंगे, जिससे क्या होता है उसका मॉइस्चर निकल जाता है। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसे प्रिवेंशन करता है, किससे, इंसेक्ट और पेट से इसको क्या करता है, प्रिवेंशन करता है, सुखा के उसको अपन भरते हैं। अब बात आती है इसको भरने कैसे। तो भरने के लिए क्या करते हैं, फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग और मेटलिक बैग, कि जो जूट के बोरे आते हैं जिसको अपन बोरिया बोलते हैं उसके अंदर भरते हैं, या फिर जो प्लास्टिक के कट्टे आते हैं उनके अंदर इनको भरा जाता है। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन द स्लोज एंड ग्रेनरीज होती है, ये बड़े बड़े जो स्टोर हाउस है उनको बोलते हैं ग्रेनरी, और सिलोज बोलते हैं जो बेसमेंट में बनाया जाता है, अंडरग्राउंड एक कमरे बनाए जाते हैं उसके अंदर इसको भरते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फॉर फ्रॉम पेट्स लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट, से बचाने के लिए इसको क्या करते हैं, स्लो और ग्रेनरीज के अंदर, ग्रेनरीज के अंदर भर देते हैं। ड्राइड नीड लीव आर यूज फॉर स्टोर फूड ग्रेन एट होम। For storing large quantity of grain in big godown, specific chemical treatment are required to protect them from pests and microorganisms. तो क्या करते हैं कि ये बड़े बड़े गोडाउन के अंदर इसको रखती है, तो उसके के अंदर क्या होता है कि कीड़े वगैरह पड़ जाए, इसके करते हैं इसके अंदर केमिकल्स का भी छिड़काव करते हैं, कि जैसे सल्फाज हो गया, 2,4-D हो गया, इसके अलावा नीम के पत्ते भी इसके अंदर रख देते हैं, जिससे क्या होता है इसके अंदर बैक्टीरिया या मार्केट ऑर्गेनिज्म नहीं लगते हैं। अब इसके बाद में इसमें है फूड फॉर एनिमल्स, कि आफ्टर कंप्लीटिंग टेबल दे रखी है कि मिल्क किससे मिलता है। तो इसके अंदर क्या करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, कि अपन को क्या करते हैं कि जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स हैं, वो अपन को डिफरेंट टाइप के फूड प्रोवाइड करवाते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, कि कुछ पीपल जो होते हैं कोस्टल एरिया मतलब होते हैं समुद्री तट के आसपास रहते हैं ना, वो कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ द डाइट, तो वो खाने के लिए किसका यूज करते हैं, फिश का यानी मछली का यूज करते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व द नंबर ऑफ स्टेप लाइक स्केलेटन ऑफ सीड सोइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल रियर्ड एट होम ऑन दी फार्म, कि सबके घर में क्या होते हैं कि फार्मर्स होते हैं जो साथ में एनिमल्स रखते हैं, हैव टू बी प्रोवाइड विद प्रिपेयर फूड। तो वो क्या करते हैं कि वो जो अपन को मिलाए हुए प्रॉपर फूड देते हैं एनिमल्स को, जिससे क्या होता है कि अपन को दूध वगैरह मिलता है और उनकी सेहत ही बनी रहती है जानवरों की। शेल्टर एंड केयर, तो अपन एनिमल्स का क्या करते हैं, प्रॉपर उसको फूड देते हैं, उसकी शेल्टर करते हैं, उसकी मतलब उसको रखने के लिए जगह बना के रखते हैं, एंड उसकी देखभाल करते हैं। व्हाट इज डन ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अगर घर में एक या दो जानवर होते हैं तो नॉर्मल हो गए एनिमल, लेकिन जो लार्ज स्केल पे होता है तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो पशुपालन करते हैं, डेयरी बोलते हैं उसको, एक तरीके यहाँ पे लार्ज स्केल के अंदर एनिमल्स को रखा जाता है। तो ये अपना चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर देखो अपने क्या क्या पढ़ा है, वो अपन को दे रखा है। तो एग्रीकल्चर पार्टिकल्स पढ़ा, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, क्रॉप पढ़ा, फर्टिलाइजर, ग्रेनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ की फसल, मैन्योर क्या होता है, प्लोइंग की प्रोसेस कैसी होती है, रबी की फसल क्या होता है, बीज क्या होते हैं, सिलो क्या होता है, सोइंग क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, थ्रेसिंग, वीड और वेडिसाइड और विनोइंग। ये सारी कुछ प्रोसेस थी जो अपन ने इसमें पूरी पढ़ ली हैं। तो ये अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, की क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करेंगे और क्रॉप का प्रोडक्शन होने के बाद उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ये अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको शॉर्ट आउट करने, सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर पूरे को कंप्लीट करके
अपने एप्लीकेशन पर डालेंगे और वहाँ से इसको चेक करवाएंगे। ठीक है।